इत्तेफाक हुआ एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब को पीस टीवी पे अरबी ग्रामर की क्लास पढ़ाते हुए तो उसमें उन्होंने एक फार्मूला कह लें कि TPI एक फार्मूला है, यानी टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन, उसके हवाले से कोशिश की चीज़ों को याद कराने की। ये TPI है क्या? यानी आप सुन रहे, आप सुने, देखें, सोचें, बोले, ठीक, और पढ़ें। ये सारी चीज़ें मिलकर यानी आप पूरी तरह मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हो, आपका पूरा जिस्म जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, फिर ये चीज़ें याद होंगी। उसमें थोड़ी सी एडिशन मैंने की है, उन्होंने वाहिद और जमा के ज़मायर को एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम मुसन्ना भी साथ पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। उसमें उनका तरीक़ाकार ये था कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं। अब मैं जब भी हम बात करते हैं तो आमतौर पे इशारा भी करते हैं मैं, ठीक। अब आप से बात हो रही है, आप सेकंड पर्सन है, ठीक। और जो थर्ड पर्सन है उसके लिए हम इस तरफ इशारा करेंगे। अब ये मेरी एक उंगली है, ये दो उंगली हैं, और मेरा पूरा हाथ जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होगा। मेरे दो हाथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दायां हाथ मैं मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करूँगा, बायां हाथ मैं मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करूँगा। इसमें एक, दो, जमा, मुज़क्कर, एक, दो, जमा, मुअन्नस, एक, दो, जमा, मुज़क्कर, एक, दो, जमा, मुअन्नस, एक, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद, और ये इशारा दो या जमा मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक। इसमें अब आप इन तमाम इशारों से अगर वाक़ियत हासिल कर लें तो ये ज़मायर आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ये आपका हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अगर आपको वैसे वो ज़मायर याद ना हो तो इंशाअल्लाह ताला इन हाथों के इशारों की मदद से आपको ये ज़मायर ऐसे याद हो जाएंगे। ये थे हमारे ज़मायर हालत रफ़ा में। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये हुआ हम ही, हिया, शी, और ये सारे ज़मायर जो हैं हम दे के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। फिर ये सारे के सारे ज़मायर सेकंड पर्सन के ये हम यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी में आपको पता है यू की जमा यू ही होती है, चाहे वो एक के लिए इस्तेमाल हो, चाहे दो के लिए इस्तेमाल हो, चाहे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो। इसमें आप अना आई और नाहनु वी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये सारे ज़मायर हालत रफ़ा में ज़मायर है, और हालत रफ़ा वाले ज़मायर मुराद ये है कि आप अगर प्रोनाउंस को नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ज़मायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी नॉमिनेटिव केस में जब आप ज़मायर इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे, तो ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे हालत रफ़ा वाले ज़मायर हैं। अब चूँकि मुरक्कब इज़ाफ़ी में हम फैसला कर चुके हैं कि हमारे ज़मायर जो हमारे रिक्वायर्ड ज़मायर हैं वो हालत जर वाले ज़मायर हैं, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे ज़मायर इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा इस चार्ट की हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चार्ट हमें याद हो गया। अब ज़मायर हालत नसब और जर वाले हम पढ़ते हैं। मैं इसके बिल्कुल सामने चार्ट लिखता हूँ, पूरा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी थर्ड पर्सन चल रहा है, मैं दोबारा थर्ड पर्सन नहीं लिखूंगा, सिर्फ जेंडर लिख दूंगा। चार्ट वही है, ब्लैंक हमारा ब्लैंक चार्ट आपने वही ज़हन में रखना है। थर्ड पर्सन के ज़मायर हैं आपके, सेकंड पर्सन के ज़मायर हैं, फर्स्ट पर्सन के ज़मायर हैं, और हर पर्सन में मुज़क्कर मुअन्नस आपको मिलेंगे, और ऊपर हमारा वाहिद मुसन्ना जमा है। एक बात नोट कर लीजिए इस चार्ट के बारे में कि ये ज़मायर जो है हालत नसब और जर वाले ज़मायर, ये
आपको किसी इस्म या फेल के साथ मिलकर ही लिखे हुए मिलेंगे। ये अटैच्ड ज़मायर है, ठीक। ये अटैच, ये बात जो है वो लाजमी आपने ध्यान में रखनी है। ये आपको किसी इस्म या फेल या हर्फ के साथ मिले हुए ही नज़र आएंगे, इसलिए हम इन्हें अटैच्ड ज़मायर कहेंगे। अरबी ग्रामर में इन्हें ज़मायर मुत्तसिल कहा जाता है, तो अटैच्ड मीन मुत्तसिल। अब इस अटैच के लिए हम एक डैश जो है वो लगा लिया करेंगे ताकि हमें याद रहे कि हम ये हालत नसब और जर वाले ज़मायर जो हैं वो याद कर रहे हैं। ये हमारे हालत नसब और जर वाले ज़मायर हैं, डैश के साथ आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और शक्लें भी इनकी मुख्तलिफ हैं, कुछ की मिलती जुलती हैं। जैसे आप थर्ड पर्सन में देख रहे हैं कि हुमा वहाँ भी है, यहाँ भी है, हुम वहाँ भी है, यहाँ भी है, और हुन्ना इसी तरह वहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके अलावा कोई ज़मीर जो है वो हालत रफ़ा वाले ज़मायर के साथ नहीं मिलती। अब इसको भी हम उसी तरीके से याद करेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि किस तरीके पे आपने इसको लेकर चलना है। आप अटैच्ड का वर्ड लाजमी बोलें, एक दफ़ा बोलते हैं या हर ज़मीर के साथ बोलें, ये आप पर इसका इन्हिसार है, जो तरीका आप आसान समझते हैं। अटैच्ड हु, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम, अटैच्ड हा, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुन्ना। या एक दफ़ा अटैच्ड बोल के अटैच्ड हु हुमा हुम, अटैच्ड हा हुमा हुन्ना, अटैच्ड का कुमा कुम, अटैच्ड की कुमा कुन्ना, अटैच्ड या ना। तो अटैच्ड वर्ड लाजमी आपके ज़हन में रहना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि ये ज़मायर आप हालत नसब और जर वाले बोल रहे हैं। इसमें भी वही फार्मूला हमारा होगा। हालत रफ़ा वाले ज़मायर अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद हो गए। इन ज़मायर की हमें अभी इस वक्त मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़रूरत है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से आपने पक्का करना है। अटैच्ड हु हुमा हुम, अटैच्ड हा हुमा हुन्ना, अटैच्ड का कुमा कुम, अटैच्ड की कुमा कुन्ना, अटैच्ड या अटैच्ड ना। ही शी दे, यू आई वी। नॉमिनेटिव केस में आप ज़मायर इस्तेमाल करते हैं तो इन अल्फाज के साथ करते हैं, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव केस में या पोजेसिव केस में ज़मायर इस्तेमाल करते हैं तो ही के लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्टिव में हिम करेंगे और पोजेसिव में हिज। तो हिम और हिज के लिए, शी के लिए आप ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव में हर, ठीक। और इसके लिए आप दे के लिए ऑब्जेक्टिव में देम और पोसेसिव में देयर। आप सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस में यू को भी आप इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और योर्स जो है आपका या योर ये आपका पोसेसिव केस में है। हाँ जी, आई के लिए आप ऑब्जेक्टिव में मी और पोसेसिव में माई, माइन भी फिर इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आप वी के लिए अस ऑब्जेक्टिव में और आवर या आवर्स, ये अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में। इन अल्फाज से चूँकि आप वाकिफ़ हैं तो बात अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आपको समझ में आ गई होगी। जब आपको इस्तेमाल करना हो उर्दू में, मैंने उसको मारा, ठीक। अब मैं, आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर रहे हैं जुमले को, तो यहाँ आप सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आई इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और उस के लिए आप ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसने मुझे मारा, अब वो जो है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो आप ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और अब मैंने अपनी जगह जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे रख लिया, लिहाजा इसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा मी। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं। ज़मायर को फिर एक मरतबा ताज़ा कर लें ताकि अब हम कंस्ट्रक्शन जो है बनानी शुरू करें। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी ज़मीर अटैच्ड या है,
इस पे दो अलामतें आपको नज़र आ रही हैं, एक अलामत सुकून नज़र आ रही है और दूसरी ज़बर नज़र आ रही है। ठीक है, डिटेल्स इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लें, फिर उसके बाद वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर और मुसन्ना और जमा के ज़मायर के बारे में कुछ अहम बातें हैं जो आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। और ये समझ लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कुरान मजीद में जो ज़मायर कहीं भी इस्तेमाल हुए हैं इंशाअल्लाह ताला आपको उन्हें पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। कंस्ट्रक्शन हमने शुरू की थी, हामिद का घर बैतु हामिदिन। अब मैं हामिद की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका घर। हाँ जी, अब देखें मेरा मुजाफ बिल्कुल उसी तरह अलिफ लाम के बगैर हल्के राब के साथ बैतु, और उसके लिए मुजाफ इलैह हालत जर वाले ज़मायर चार की तरफ आप रुख करेंगे। अब हामिद के लिए ज़मीर इस्तेमाल हुए, लिहाजा आप वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर की तरफ जाएंगे और वहाँ से ये जो हु है उठाएंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे, बैतुहु, उसका घर। अब एक काम हम कर लेते हैं, बजाय इसके कि मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस लिखें और करें, हम बैतु को मुजाफ की जगह पर रखकर इस पूरे चार्ट में गुजार लेते हैं। बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, तर्जुमा अब आप जहन में रखते रहें। बैतुहु उसका घर, बैतुहुमा उन दोनों का घर, बैतुहुम उन सबका घर। बैत